Hello everyone, this is Mayank Kotaria and today we are going to start a new chapter that is cost of capital. This is chapter number 4 in your subject financial management. इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर होगी और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताऊंगा. इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आने वाली है. नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे आगे बढ़ना और एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैं आपके नोट्स के साथ में आपको चीज़ें समझाऊंगा और उसके बाद हम बीच बीच में रुक के क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे. आइए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर. अब ध्यान दो, ये आपका चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, अगर आपके पास में नोट्स होंगे, आपने प्रिंट आउट निकाले होंगे या आपको बुक आई होगी, जैसे भी जिस टाइम पे सिचुएशन है, क्योंकि आई थिंक मई अटेम्प्ट तक इसकी सॉफ्ट कॉपी ही जा रही है और उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि हार्ड कॉपीज जाएगी. अकॉर्डिंगली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में ये नोट्स होंगे और इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं. जैसे कि अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि अपन ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. बेसिकली आप ये जो नोट्स पढ़ रहे हो ये और कुछ नहीं, एक अच्छी तरीके से फ्रेम्ड इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही है. यानी कि मतलब क्या है सर, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट वी हैव कवर्ड द एंटायर मटेरियल ऑल्सो. नाउ इसके अलावा जहाँ जहाँ पे दिक्कतें आती है, जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफ़र करना बोरिंग हो जाता है या कोई टेक्स्ट काम का नहीं होता है या इररिलेवेंट तरीके से समझाया हुआ होता है, वहाँ हमने उसको सिंपल तरीके से समझाया है. सो दीज नोट्स विल हेल्प यू अ लॉट. ध्यान देंगे डिज़ाइनिंग पे, कलर्स पे या फिर अननेसेसरी चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें. बट एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपने प्रॉपर अप्रोच फॉलो किया तो आपकी इस सब्जेक्ट में ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है. और आपको कहीं कुछ और देखना नहीं पड़ेगा. ध्यान देंगे जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगा उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से. आपका फोकस है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका अगर कंसंट्रेशन बैठ रहा है तभी अच्छे से आप उसको देखना. अगर आप पर्सनली किसी भी रीज़न की वजह से डिस्टर्ब है, सो एट दैट टाइम आई वोंट सजेस्ट यू टू वॉच द लेक्चर्स, get yourself ready, be motivated again and then go ahead with the chapter, because ultimately long run में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है और साथ साथ में आपको समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है. अपना अगर मेंटल स्टेट ही ख़राब रहा और मैंने लेक्चर देखता गया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा चैप्टर निकला, उस फेज़ के दौरान मेरा मेंटल स्टेट ख़राब था या मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था और वो चैप्टर भी ख़त्म हो गया, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं था, आगे जाके आपको बहुत दिक्कत जाएगी. क्योंकि इसी चैप्टर में जो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये अगले आने वाले कुछ चैप्टर्स में वापस काम आएंगे. जैसे कैपिटल बजटिंग हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, और इनफैक्ट यहीं पे भी नहीं, आपको सीए फाइनल लेवल पे भी उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा. एक सेकेंड ना. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी to concentrate on what exactly we are learning, and this is going to be amazing thing also to you. आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें कवर्ड है इसमें. सबसे पहले हम देखेंगे सर कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है. उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसके बाद एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के फीचर्स क्या होते हैं. उसके बाद में रिडम्पशन कैसे हम डेट को क्लासीफाई कर सकते हैं, डिबेंचर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिडम्पशन और मैच्योरिटी. अब कई सारे टर्म्स हैं जो आपको मैं शायद उसी टाइम पे समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं. ऐसे कर करके हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे. ठीक है, मैं अब आखिरी में आ जाता हूँ टोटल. और अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी अभी वाली बुक में मेंशन है 38 क्वेश्चंस. ठीक है, कहीं मेरे को ऊपर नीचे लगा कि किसी क्वेश्चन में से निकाल के 2 क्वेश्चन बनाने चाहिए तो मैं आगे जाके नोट्स ज़रूर चेंज करूँगा, तो आपके पास में वैसे नोट्स रहेंगे. बट डोंट वरी, जो भी आपके पास में जिस टाइम पे नोट्स रहेंगे दैट इज़ अपडेटेड, सो गो अकॉर्डिंगली. उसके ऐसे पीछे मत भागना कि मेरे पास में कोई पुराने नोट्स तो नहीं है. अब इसके बाद में यहाँ से सर टॉपिक शुरू होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का. और क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. जैसे अपने का पास कितने 38 क्वेश्चंस है. इन 38 क्वेश्चंस को डिस्कस करते समय पे, इन 38 क्वेश्चंस को अगर मैंने डिस्कस कर लिया, यानी कि पूरे चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, सारे फॉर्मूले भी कवर हो गए. ये चीज़
कॉन्फिडेंटली मान लो। उसके बाद में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन थ्योरी वाले समझाऊंगा जिसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, फिर थ्योरी देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारी लिंक बैठती जाएगी और प्रॉपर सीक्वेंस एक फॉलो होता जाएगा, ठीक है। और आखिरी में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको बहुत ईजी वाले क्वेश्चंस में लूँगा ताकि समझ में आए और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, और उसके बाद में हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ डेट देखा आपने, यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये 3-4 चीज़ें थी। अब आती है बड़ी बात, वो होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये वाला पॉइंट मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे 90% चांस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कई सारे क्वेश्चन है, उसके बाद में शुरू होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट। 1-2 क्वेश्चन उस पर देखेंगे और उसके बाद से जो चालू होगा क्वेश्चन 19-20 या वगैरह से, वहाँ से WACC, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब सब मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे और बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक लेवल के बाद में अब जो क्वेश्चन की लेंथ है वो बड़ी होने लग गई है। सो धीरे धीरे हम ये सारे क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कवर अप हो रहा है 30 नंबर का। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि शायद आने वाले टाइम में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज होते जाए। सो कई बार ऐसा हो सकता है कि नंबरिंग बदल जाएगी आपके नोट्स में, तो अगर नंबरिंग बदल रही है तो बस थोड़ा सा 5-10 मिनट का एफर्ट लो और सीक्वेंसिंग कर लो कि आपके पास ये जो नोट्स है, यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ वो आपके नोट्स में कौन से नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको सीक्वेंसिंग करना है तो कैसे करोगे सर, जो पहला सेंटेंस होता है ना कोई भी क्वेश्चन का, उसके थ्रू आप मैच कर लो, आसपास ही मिलेगा आपको। मान लो कोई 15 नंबर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो हो सकता है आपको वो 20 के आसपास मिले या फिर 10 के आसपास मिले, एकदम 30-40 पे वो क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब ये 30 क्वेश्चन क्या सर आप क्लास में करवाओगे? नहीं, 30 क्वेश्चन हम क्लास में नहीं कराएंगे। मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा और बाकी क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दूंगा। अब मेरी 2 चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान देंगे, जो फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट होल्ड 1 सेकंड। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप जब भी कोई टीचर स्क्रीन पे कुछ सिखाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे पास में ब्लैंक पेपर होता है और उस ब्लैंक पेपर पे हमको कुछ लिखना होता है ना, तब असली दिक्कत जाती है, एंड दैट इज़ व्हेन यू विल स्टार्ट लर्निंग। सो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट करके रख लो। पहली चीज़, जब भी मैं कोई क्वेश्चन क्लास में कराने वाला हूँ, 2 हिस्सों में हमने बांट लिए सारे क्वेश्चंस को। एक तो हम करेंगे कुछ क्लास में क्वेश्चंस और दूसरा हम करेंगे कि भैया होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है वो तो आपने करना है खुद होके, जो क्लास में जो क्वेश्चन करने हैं वो भी आपने ही करना है। पहले आप ऐसा मान के चलो सर सारा हमारे लिए होमवर्क है। मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए, अब जब 4 कॉन्सेप्ट पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। ट्राई करो, जहां पे भी अटकता है अटकने दो। आपको अगर मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूं 30 में से, तो 20 के 20 क्वेश्चन में आप अटकोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने दो। अब जहां पे भी अटकते हो वहां वीडियो देखना आप शुरू कर दो उस क्वेश्चन का, और ध्यान दो कि आपने वहां पे क्या सोचा था और मैंने आपको क्या बताया, और वो चीज़ नोट करके रख लो, क्योंकि ये आपकी गलती है, यहाँ पे आप वीक हो और आप यहाँ पे वीक हो इसीलिए आप वहाँ पे अटके। अब यहाँ पे मान लो पूरे इंडिया में 1000 बच्चे पढ़ रहे होंगे, अब 1000 बच्चों के अलग अलग वीकनेस होती है, अलग अलग पॉइंट होता है, इसीलिए मैं आपको इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, खुद जाके पहले सॉल्व करो और खुद अपने नोट्स में लिखते जाओ। ठीक है सर, यहाँ तक मैंने कवर कर लिया। अब उसके बाद में आप वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा और इस तरह से कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चंस होमवर्क हो या फिर अपना क्लास वर्क हो, इन सब की स्लाइड्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा सॉफ्ट कॉपी में, तो आप अपने मोबाइल में इन क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 मैं शुरू करने वाला था, लेकिन आपने खुद ही उसको सॉल्व कर लिया और मेरी ज़रूरत ना पड़ी, क्योंकि आपने खुद उसको सॉल्व कर लिया तो पूरा वीडियो तो आप देखोगे नहीं, बार बार क्यों लैपटॉप ओपन करोगे। सो एट दैट टाइम व्हाट यू विल हैव इज़ द स्लाइड, आप उसमें आंसर मैच कर लो, मैच कर रहा है तो आगे बढ़ो, आपने सही किया है। दूसरा फ़ायदा क्या है, जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपके पास में ऑलरेडी कुछ नोट्स अगर मेरी तरफ से रहेंगे आंसर्स के, सो दैट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज। अब रिवीजन के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे आप उस टाइम पे तो क्वेश्चंस वीडियोज़ ओपन करके नहीं देखोगे क्योंकि इतना टाइम है नहीं सर। सो ऐसे टाइम का पे आपको स्लाइड्स इंपॉर्टेंट और हेल्प करेगी।
सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कितनी सारी चीज़ें कवर्ड है कि उसका मतलब क्या होता है, ये सब मैं आपको टाइम पे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा और हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड। Bye bye for the timing. We'll meet in the next lecture with the cost of capital and we'll start with the concepts. Bye bye.